श्रद्धेय राजुल जी, गणेश जी, रजनीश सर और यूएचवी के सभी जो जिनके मार्गदर्शन में हम लोग काम कर रहे हैं, और मुख्यतः यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के सभी सम्मानीय अधिकारीगण जिनके हम लोग अपेक्षा करके चल रहे हैं कि वहाँ पर भी ये कार्य शुरू हो। और आज जैसा चेयरमैन साहब ने कहा कि 12% यहाँ पर कवर हो रहे हैं, बाकी शेष तो जो है वो हायर एजुकेशन में ही कवर हो रहे हैं। तो उस दृष्टि से कुछ स्कूलों को लेकर के भी जो कुछ काम हुए हैं, तो वो थोड़े से तो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ पिक्चर्स दिखा देता हूँ, फिर उसको ब्रीफ कर दूंगा। पहले वीडियो चला देते हैं, हाँ ठीक है। मैं इधर एक ही बात, एक ही बात। जी हाँ, पेन ड्राइव दो और वो हाँ आपके हेलो। तो एक दो मिनट में ब्रीफ में मैं बता देता हूँ कि मुख्यतः एक जो जब भी यूजीसी इसको प्रारंभ करता है, बाकी हायर एजुकेशन में तो उसकी जो एक सबसे जो प्रारंभिक जो प्रक्रिया थी, वो तो एक प्रकार के कमिटमेंट के रूप में आ ही गई है। और चेयरमैन साहब और आप सभी लोग जो इसको करने वाले हैं, वो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो एक बड़ा जो ये काम था वो तो हो ही गया है। और उसके बाद के चरण जिस प्रकार से हम लोग अपनी एक्सपीरियंस शेयरिंग कर रहे हैं, तो उससे आपके ध्यान में आ रहा होगा कैसे कैसे जाना है। हमने जो कुछ ये तो भी आप एक वीडियो शायद अभी देखेंगे ही, मैं इसका ब्रीफ कर दूंगा। ये आनंद सभा के बारे में भी बताया है। ये एक राज्य आनंद संस्थान में जो एक जो आनंदक जो थे सारे, उनका एक वर्कशॉप भी हुआ था कुछ दिन पूर्व ही। तो आप राजुल जी को देख रहे हैं, इसमें चीफ सेक्रेटरी भी कुछ समय के लिए आकर के बैठे थे। गणेश सर भी उसमें थे, सोमानी सर उसमें बीच में आए थे। सोमानी सर शायद इसमें है भी। फारूक जी जो हमारे यहाँ जो एक इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन एजुकेशन है, उसका भी प्रभार मेरे पास है। फारूक जी हमारे बीच में है, डॉक्टर फारूक सलीम खान। तो ये उसका एक पिक्चर है। ये जिस प्रकार से लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, राजानंद संस्थान में ही जो ये सारे आनंदक थे और हमारे टीचर्स थे। एक बैठक जैसे कि अभी हुई, वैसी ही एक बैठक ये हमारे कमिश्नर हैं, जो सारे जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स थे, वो सारे इस बैठक में थे। राजुल सर भी थे, गणेश जी भी थे। हमारे लगभग मतलब लगभग क्या 1,24,000 के करीब स्कूल्स हैं मध्य प्रदेश में, गवर्नमेंट स्कूल्स। और लगभग 4.5 लाख एम्प्लॉयज़ हैं। तो और 8,500 के करीब हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं। तो धीरे धीरे उसमें जाएंगे, उसकी प्रक्रिया में है। इसको लेकर के 9वीं से 12वीं तक की जो पुस्तकें हैं, जो पूरा करिकुलम डेवलप हुआ और जो उसकी पुस्तकें हैं, वो 9वीं से 12वीं तक की पुस्तकें यूएचवी की टीम ने, उपासना जी और बहुत बड़ी टीम उसमें लगी थी। उसका जो ये हमारे बीच में प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं मिस्टर रश्मि शमी, इन्होंने जो है इसका विमोचन भी किया था उसमें। उसके बगल में कमिश्नर हैं जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के हैं। और वो जो आपने एक शुरू में आपने देखा, जहाँ बच्चे जो है ये जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनके साथ जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी रश्मि शमी भी आई और बच्चों के साथ बैठ करके उन्होंने बहुत सारी बातें की। वो खुद भी देखना चाहती थी, क्योंकि अभी तो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह ये रहता है कि कैसे ले जाएंगे, रिसेप्टिविटी कैसे होगी, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे लोग। तो वो खुद भी इस बात को आश्वस्त होना चाहती थी। बहुत देर तक वो बैठी, बच्चों से उन्होंने बातचीत की। और बच्चों का जिस प्रकार से आप एक देख रहे हैं, कितने एक फ्री मूड में आपस में बातचीत करना। और भानु भैया ने ही उसको किया था कंडक्ट वर्कशॉप को, हाँ देख रहे हैं। और भाभी भी थी। ये एक इसके बाद में जो वर्कशॉप एक हुई, उसमें जो टेक्स्ट बुक्स हमको दी गई थी, उसकी वर्क बुक्स बनाने का काम जो है वो उपासना जी और बाकी पूरी यूएचवी टीम के साथ हमारी ही फैकल्टी उसको कर रही है। और उस फैकल्टी में जो हमारे जो वो जो संस्थान है आईएससी, उसमें जो बीएड और एमएड के स्टूडेंट्स हैं, प्लस हमारे फैकल्टी मेंबर, वो लोग इसको करते हैं। उसका एक ये चित्र है। जैसा मैंने कहा कि जब ये हो गया, तो एक ये तय किया गया कि एक बार बच्चों के साथ इसको किया जाए। तो कोविड के बाद बच्चे बहुत कम थे, तो 9th के बच्चों का उस समय एग्ज़ाम था। हमने सोचा था कि 9 to 12 के बच्चों के साथ करेंगे इसको, परंतु 9th के बच्चों का एग्ज़ाम था।
और 9th के बच्चों के लिए किताब बनी थी, पर जो बच्चियाँ हमको मिली वो 8th की मिली। हमने कहा ठीक है 8th के साथ ही करते हैं, पर जब 8th के साथ किया तो उसमें जो आया था, तो एक बार वीडियो में जब देखेंगे तो आपको कुछ उसका आइडिया लगेगा। मैं अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। जब मैं झाबुआ में पोस्टेड था बहुत साल पहले, तो झाबुआ जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इलिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री है। वहाँ पर जिन लोगों के साथ किया था गणेश जी थे, तो उस समय जो किया था वो धूर वो लोग वो थे जिन्होंने, जैसे कहते हैं मसी कागज छुयो नहीं हाथ, कबीरदास जी वाला है, तो उन्होंने कभी स्लेट बत्ती कागज पेन कभी देखा ही नहीं, तो पूरी पूरी कल बातचीत ही हुई। और वहीं पर गांव में एक थानदा नाम की जगह है, वहाँ गांव में हुई। तो उनका जिस प्रकार का एक प्रकार का जो रेस्पॉन्स आया, तो एक बात तो ये समझ में आई कि हम जिन शब्दों से और जिन भावों, बहुत सब हमको लगता है कि ये समझेंगे कि लोग कि नहीं समझेंगे, बात जाएगी कि नहीं जाएगी, तो बिना उसके ही चली गई सारी सारी बात। और उन लोगों का रिस्पॉन्स कहीं ज़्यादा अच्छा था, बहुत अच्छा था। और जिन बातों को हम को एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, वहाँ पे हलमा करके होता है जो करते हैं, वो सब ऑलरेडी उनमें था ही। तो उनको उनको जो है को एग्जिस्टेंस को पकड़ना ज़्यादा कहीं आसान था बाकी लोगों के मुकाबले। तो एक तो वो उसमें एक एक्सपीरियंस था। एक मैंने मुझे मौका मिला कि जब एपीजे कलाम साहब ने जब ये एक बार पूछा था आप लोगों से कि क्या जो जेल में जो इनमेट्स हैं और खासकर जिनको फांसी की सजा हो गई है, क्या उनके साथ भी आप उनको भी कुछ परिवर्तन की बात कर सकते हैं? शायद ऐसा ध्यान में कि उन्होंने कभी किसी को जो है फांसी की सजा के लिए उन्होंने अनुमोदन दिया नहीं था। उनको लगता था कि नहीं करना नहीं चाहिए। उसके जो मुझे बिलासपुर जेल में जाकर के देखने का मौका मिला और जिस प्रकार के परिवर्तन उनमें आए, वो एक अलग प्रकार की कथा है। जब डिटेल में कभी जब वर्कशॉप्स करेंगे तो उसको देखेंगे। और हम जब कर रहे हैं तो हमारी जो आईएससी जो है वहाँ पर तो हर प्रकार के, मतलब हर जो है जाति धर्म न कास्ट इकोनॉमिक बैकग्राउंड हर प्रकार के लोग हैं। और जो रिसेप्टिविटी है वो उसमें कहीं ऐसा नहीं दिखता कि कोई एक किसी प्रकार का अलग कोई व्यक्ति का आ रहा है। फारूक हमारे बीच में है, वो उस कार्यक्रम को देखते भी है। जब एक्सपीरियंस शेयरिंग की बात आएगी तो वो उसको उसमें करेंगे। तो एक तो डिटेल्स ये हैं जिसमें बहुत सारे कार्यक्रम हमने किए हैं। दो तीन बातें जो मुझे अपने स्तर से जो लगती हैं, वो एक तो मैं कुछ समय पहले एक खासकर ये जो बच्चों के साथ जो किया उससे मुझे एक बात समझ में आई। और आज सुबह मैं करीब 6:15 साढ़े 6 बजे घूमने निकला, तो करीब 1.5 घंटे बाद घूम के निकला, लौट के आया। तो इधर के सामने का जो एरिया है उसको वसंत कुंज कहते हैं, और इधर वाले एरिया को, सड़क के उस पार के एरिया को वसंत लोक कहते हैं। तो मैं लोक सोच रहा था कि लोक क्या होता है, लोक क्या होता है, बहुत सोच के याद आया कि वो इंद्रलोक करके एक चीज हुआ करती थी। तो देखते देखते समझाया कि वसंत लोक वास्तव में वैसे ही बना हुआ है। और ये जो वसंत कुंज बना हुआ है उसमें दो प्रकार के लोग हैं, वो कुछ इंद्र वाले से कुछ कम वाले हैं और कुछ जो है वो डीडीए फ्लैट्स वाले लोग हैं। तो मैं उनको नीति आयोग के एक सदस्य को सुन रहा था, फॉर्मर थे, मतलब जब उन्होंने बता रहे थे वो, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे जो हमारे देश में लोग हैं उनका कैरियर कैसे होने वाला है, उनका सामाजिक आर्थिक जीवन कैसे होने वाला है, वो उनके बर्थ सर्टिफिकेट से डिसाइड होता है। कुल मिलाकर के वो जन्मा कहाँ है। तो वो जो सीलमपुरी में जन्मा होगा उसका एक प्रकार का होगा, जो शाहदरे में होगा वो एक प्रकार का होगा, जो वसंत कुंज वसंत लोक पंजाबी बाग में होगा वो एक प्रकार का होगा, और ऐसा बहुत कुछ दिखता भी है। बेंगलोर का होगा तो एक प्रकार का होगा, झाबुआ का होगा तो एक प्रकार का दिखता भी है वो। जब इन बच्चों के साथ जब काम जब हुआ, ये जो वर्कशॉप जब भानु जी और राजू भैया ने जब उसको किया, तो एक भाई बात समझ में आई कि बच्चों के बीच में जिस प्रकार का एक बहुत ज़बरदस्त जो कॉन्फिडेंस आया, वो कॉन्फिडेंस का एक बड़ा कारण जो होता है वो बच्चों में एक जो हीन ग्रंथि, एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की जो कमी हो जाती है। उनको लगता है कि कुछ लोग हमसे बहुत बड़े हैं, इकोनॉमिकली जो है वो साउंड है, या आर्थिक आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, और फिर वो कोई उन्हीं के सामने डीपीएस या इस प्रकार के स्कूलों के जो बच्चे वो किसी अच्छी बस में जा रहे हैं या कार में आ रहे हैं, और ये बच्चे पैदल चले आ रहे हैं, है ना, या कोई कोई रिक्शे में चले आ रहे हैं। वहाँ भोपाल में रिक्शे तो नहीं होते हैं, कुछ ऑटो रिक्शा टाइप के होते हैं। तो वो इस प्रकार का जो एक स्टेटिफिकेशन है, वो स्टेटिफिकेशन जो है वो बच्चों के दिमाग में बहुत ग्रंथियाँ लाता है। और वो जो ग्रंथियाँ बहुत बचपन से बैठ जाती हैं, वो उनको निकलते निकलते बहुत समय लग जाता है। मुझे लगता है मेरे में भी थी और है, मतलब मुझे यूएचसी के कारण मुझे बहुत अंतर पड़ा। मतलब मेरा बचपन बहुत सारा करोल बाग में भी था। हम लोग जब पंजाबी बाग में नानी के यहाँ जाते थे तो वहाँ एक अलग प्रकार का था। उसके बहुत पहले हम लोग जो आजादपुर में रहते थे, आजादपुर का एक अलग प्रकार का था। वो देखते देखते जब फिर कभी बेंगलोर कुछ पढ़ाई बार बार होती रही, वो देखते रहे। और मैं जब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में काम करता था, बाद में तो सेंट्रल गवर्नमेंट में, इधर स्टेट गवर्नमेंट में आ गया, तो एक घटना हुई। हमारे एक डायरेक्टर साहब थे, तो अब वो रहे नहीं, देहावसान हो गया, तो वो थोड़ा गुस्सा हो जाते थे जल्दी। तो हमारे एक एमवी राम गोपाल करके एक हमारे सीनियर फार्माकोलॉजिकल ऑफिसर होते थे,
तो एक बार लाइब्रेरी में बैठे हुए थे तो बड़ी जोर जोर से चिल्लाने की आवाज लगी, वो बिहार के थे डायरेक्टर, हम तुमको नोच लेगा, हम तुमको खा जाएगा, इस टाइप का गर्म हो रहे थे। तो फिर वो राम गोपाल साहब को फिर जब वो चले ले गए तो हम गए, उनका सर क्या हो गया, बोले वो सिगरेट पीते थे। नथिंग नथिंग, यू नो ही इज ए पेशेंट ऑफ यू नो ब्लड प्रेशर, तो मे बी सम प्रॉब्लम विद हिम। तो वो बात बहुत बाद में समझ में आई जब यूएचवी में आए कि आप अपने आप को, अपनी स्थिति को नहीं बिगड़ने देते, सामने वाला जो है, जो इंटेंशन और कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, तो उन्होंने इस बात को वैसा किया भाई इसको ब्लड प्रेशर की बीमारी है। यूएचवी में बहुत सारी बातें समझ में आई जो जीने के लिए जरूरी है उस प्रकार से। तो जो उन बच्चों में जब ये बात आई कि एक मनुष्य की दृष्टि से मैं हूं और कोई भी और मनुष्य है वो एक ही है, एक प्रकार का सोचते हैं, हमें जो कल्पनाशीलता है, हमें जो एक इच्छा की शक्ति है, विचार की शक्ति है ना, आशा की शक्ति है, उस रूप में हम सब एक है। और दूसरी बात जो स्ट्रेटिफिकेशन जो आता है, उस स्ट्रेटिफिकेशन की दृष्टि से भी, आर्थिक दृष्टि से देखें तो बच्चों ने जब, बच्चियों ने जब देखा, क्योंकि वो एक एक घर में 8-8 10-10 लोग रहने वाले हैं, वो बड़े बहुत ही मतलब जो सरकारी स्कूल में जो रहने वाले बच्चे होते हैं वो नेचुरली आप जानते हैं कि बहुत आर्थिक दृष्टि से बड़े विपन्न होते हैं और सामाजिक दृष्टि से भी उस प्रकार के होते हैं। तो उनमें जिस प्रकार का भाव आया और पहले 1-2 दिन के बाद जिस प्रकार से उन्होंने भानु जी से और बाकी इंटरेक्शन करने शुरू किए, और उसके बाद जो है फिर जो हमारे इंटरेक्शन उनसे होते रहे हैं, तो ये दिखाई पड़ा। और बाद में उनके पेरेंट्स को भी बुलाया, और जब पेरेंट्स ने अपने जो फीडबैक दिए वो फीडबैक बहुत स्ट्रॉन्ग थे। वो बच्चों, उन्होंने उतने 5-6 दिन के अंतर्गत ही यदि किसी उतने छोटे बच्चों में अंतर आने लग जाए तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। और वो बच्चे नॉर्मली उस एरियाज में जहाँ बहुत सारे बच्चे अपराधी प्रवृत्ति के भी होते हैं या उसमें चले जाते हैं, वही बच्चियाँ, मेरी पत्नी भी किसी बीएड कॉलेज में हेड है, यूनिवर्सिटी में है, तो वो बताती है कि उसी स्कूल को वो भी लेती थी, बताती है कि वो बच्चियाँ सारी लिपस्टिक लेकर के और हर प्रकार की करके आती थी, कई गुटके भी खाती थी। तो उस प्रकार की चीजों में से निकल करके उन 5-7 दिनों में इन बच्चों में उस प्रकार का ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि एक जो समस्या है वो जो दिखाई पड़ती है कि जब तक कॉलेज लेवल पर बच्चा जाता है और यूनिवर्सिटी लेवल पर जाता है, तब तक जो है वो बहुत उसका डर खत्म हो जाता है। और एक प्रकार से जो भी मैं गणेश सर से मैं सुबह बात भी कर रहा था कभी किसी और यूएचवी के वर्कशॉप में, उन्होंने इस बात को कहा था कि बच्चा प्राथमिक तौर पर, मेरी कुछ गलती हो सकती है बताने में, क्योंकि मैं तो प्राथमिक तौर पर तो बच्चा अपने माँ बाप को ही अपना हीरो मान के चलता है, पर माँ बाप जो कह रहे होते हैं और जो कर रहे होते हैं उसके बीच में जो डिफरेंस होता है, तो धीरे धीरे उसको दिखने लगता है कि नहीं ये तो ड्युअलिटी है, कहने में और करने में अंतर है। तो उसको जो अपना हीरो मान के चल रहा होता है, अपना आदर्श मान के चल रहा होता है, उसके बाद में फिर जो है दूसरे रूप में फिर वो टीचर के पास जाता है। छोटी बच्चे अक्सर कहती है मुझे टीचर बनना है, बाद में कुछ चेंज हो जाता है। तो वो जो एक टीचर्स में, माँ बाप में जो जिस प्रकार का एक दोनों में एक गैप दिखाई पड़ता है, तो जिस प्रकार का एक विरोध उनमें शुरू होता है, ये विरोध का भाव शुरू होता है। और फिर कॉलेज में जाते जाते तो थोड़ा सा स्थितियां, उनको लगता है कॉलेज जाएंगे तो शायद और कुछ होगा, तो वो जो विरोध जो है फिर वो संघर्ष में, वो कहीं ना कहीं जो है विरोध जो है विद्रोह में चला जाता है। फिर वो टीचर्स को नमस्ते नहीं करना या टीचर्स पे कैट कॉल्स करना, कुछ भी करना, और जब वहां से भी कुछ नहीं मिलता है तो फिर वो एक संघर्ष के रूप में, युद्ध के रूप में परिणित हो जाता है। तो वो जो एक बचपन से ही जो एक समस्याएं जो बच्चों में आ जाती हैं, उस दृष्टि से ये दिखाई पड़ता है कि बहुत जरूरी हो जाता है कि उसको हम स्कूल एजुकेशन में लाएं। और कई सारी बैठकें जो है दूसरा की होती रहती हैं, और ये बात भी मैंने भी वहाँ पर की है हमारे यहाँ कि जो एक कॉलेज के जो कॉलेजिएट प्रोफेशन में जो लोग हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं, उनको एक आउटरीच प्रोग्राम के अंतर्गत स्कूलों में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली फीडिंग सेंटर्स तो वही हैं। वहां से ठीक ठाक बच्चे आ जाएंगे, चाहे पढ़ाई में हो चाहे आचरण में हो, तो यहाँ का जो बहुत सारी समस्याएं शायद वो काफी कुछ आसान हो जाएंगी। अभी तो वो होता नहीं है। तो स्कूल एजुकेशन के जो लोग हैं वो अपने आप को थोड़ा छोटा ही महसूस करते हैं, वो थोड़ा संकोच करते हैं, कॉलेजिएट लेवल पर शायद उतना समय नहीं मिलता होगा इतना सारा काम करने का। तो ये कुछ इस प्रकार की जो बातें आई हैं, मुझे लगता है कि बहुत वो इम्पोर्टेंट है हमारी दृष्टि से। और जो बच्चों में जो हमने आत्मविश्वास जो देखा, एक बात जब शिविर में जब हम लोग जब इसको वर्कशॉप करते हैं तो एक आती है कि एक किसी व्यक्ति में जो क्या कुछ होना चाहिए, तो एक 3-4 बातें कही जाती है। तो स्वयं में विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास हो कहें, सेल्फ कॉन्फिडेंस कहें, तो स्वयं में विश्वास हो, श्रेष्ठता के प्रति सम्मान हो, व्यवसाय में जो है स्वावलंबी हो, और जो हमारा आचरण है उसमें सामाजिक हो। ये जो उसका जो बेस है स्वयं में विश्वास, ये स्वयं में विश्वास यदि डिगा हुआ है तो उसके बाद ऊपर का काम कुछ होता नहीं है, फिर तो वही विरोध और विद्रोह वाला ही काम चलता है, फिर तो हम शिकायतों से ही भरे हुए होते हैं। ये जो स्वयं में विश्वास वाली बात है, ये जितनी जल्दी वो एड्रेस हो जाए, वो इश्यूज उतने ही ज़्यादा अच्छे हैं। और वो जैसा कि सुबह से कहा ही जा रहा है कि अल्टीमेटली एजुकेशन ही वो स्थान है जहाँ पर कि उसको एड्रेस करना होगा। और माता पिता भी उसी एक सिस्टम से निकल के आए हुए हैं, तो उनसे बहुत ज़्यादा अपेक्षा करना
कि वो उनमें वो उस प्रकार की चीज़ें आ पाएंगी, वो मुश्किल ही है। और भी बात अभी कही आई थी वैल्यूज़ कॉट और टॉट की बात आ रही थी, तो मुझे लगा कि वैल्यूज़ को मतलब एक डिबेट की बात हो सकती है कि वो नेगेटिव भी हो सकती है क्या या पॉजिटिव भी होती हैं वैल्यूज़, पर वही एक जो एक हिंसा की जो प्रवृत्ति है वो जब एक सोल्जर जब अपने देश के लिए करता है तो वो पॉजिटिव हो जाती है, अदरवाइज वो नेगेटिव है। तो वो जो जितना कुछ पूरा एटमॉस्फेयर में जो वैल्यूज़ हैं वो तो नेगेटिव ही है। तो आप कॉट कहाँ से करोगे, कहाँ ढूंढ के लाओगे? कितने लोग अपने सीने पे हाथ रख के ये कह सकते हैं कि हाँ ऐसा एक टीचर मेरे को मिला आज की डेट में, कि भाई जिसको मैं आज भी वो मेरे सामने निकल जाए तो मैं उसको, मैं अपनी कार छोड़ करके वो नीचे से जा रहा हूँ तो मैं उसको प्रणाम करता हूँ। कितने लोग मिलते हैं ऐसे जिनको हम याद करते हैं, उसके विपरीत वाले बहुत सारे मिल जाते हैं। तो कॉट की तो ये भाग्य की बात है, कोई मिल गया तो मिल गया, नहीं तो टॉट ही करना पड़ेगा यदि इस देश को और इस विश्व को, इस ह्यूमैनिटी को ठीक करना है। तो मुझे लगता है टॉट वाले ही उसमें हमको आना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि हम लोगों की जर्नी काफ़ी एक अच्छी रूप में चल रही है, और होपफुली चूँकि पूरा प्रशासन हमारे साथ में है और मध्य प्रदेश में इस दृष्टि से काफ़ी अच्छी संभावनाएं भी हैं, क्योंकि पॉलिटिकली भी एक उसी प्रकार की सरकार है। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। आप सब लोगों का सहयोग मिलेगा और इस प्रकार से मार्गदर्शन मिलता रहेगा तो हम लोग ज़रूर ही कुछ अच्छा कर पाएंगे, ऐसी संभावना देखते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धीरेन्द्र।